हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएस की स्टाइलिश और दमदार बाइक टीवीएस रेडर के बारे में। अगर इस बाइक की बात की जाए तो जैसा मैंने कहा कि ये एक स्टाइलिश बाइक है और साथ के साथ दमदार बाइक भी है। तो सबसे पहले इस बाइक के लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस बाइक के जो लुक्स हैं, नो डाउट हर एक एंगल से बहुत अच्छे हैं। चाहे फ्रंट की बात हो या रियर की, चाहे साइड लुक की हम लोग बात करें, बाइक हर एक एंगल से बहुत ही अच्छी नज़र आती है। बहुत अच्छी तरीके से टीवीएस ने इस बाइक को डिज़ाइन किया है और डेफिनेटली ये जो बाइक है ये यंगस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जब इस बाइक के लुक्स को हम लोग देखते हैं तो इसके लुक एक नेकेड बाइक की तरह डिज़ाइन किए गए हैं। वैसे ये बाइक एक कम्यूटर है, लेकिन इस कम्यूटर को एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक की तरह डिज़ाइन किया गया है जो कि यंगस्टर को काफ़ी ज़्यादा लुभाती है। अगर आप देखेंगे तो आपको टैंक के साइड में टैंक स्पॉइलर दिखाई देंगे। साथ के साथ इस बाइक के अंदर स्प्लिट सीट भी दिखाई देती है। एक 125 सीसी की बाइक के हिसाब से इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके फीचर्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके के फीचर्स टीवीएस ने इस बाइक के अंदर दिए हैं। और उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक की कुछ एक डिटेल्स के बारे में कि किस तरीके का इंजन है, कैसा इंजन है, कितनी पावर जनरेट करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंजन के सेगमेंट के अंदर देखें तो ये बाइक आती है 124.8 सीसी के इंजन के साथ में, जो कि एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन है, मतलब हवा और ऑयल दोनों से ठंडा होता है। बात की जाए इस बाइक की मैक्स पावर के बारे में कि बाइक कितना पावर जनरेट करती है, तो ये बाइक जनरेट करती है 8.37 किलोवाट का 7500 आरपीएम पर। एंड जो इस बाइक का टॉर्क है वो है 11.2 एनएम का 6000 आरपीएम पे। बाइक है 125 सीसी, लेकिन आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। और जो गियर बॉक्स है वो स्पोर्ट्स सेगमेंट की तरह ही है। सिंगल गियर सिस्टम दिया गया है, पहला गियर नीचे की तरफ, बाकी सारे गियर ऊपर की तरफ। यानी पूरी तरीके से जो फील है इस बाइक को राइड करते हुए वो आपको स्पोर्ट्स बाइक वाला ही आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है बाइक, ऐसा नहीं है कि एक हैवी सी बाइक डिज़ाइन कर दी हो। बाइक दिखने में हैवी है लेकिन एक्चुअल में लाइट वेट है, जो कि इस बाइक का काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। बाइक का वेट है 123 किलोग्राम। साथ में अगर हम लोग बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है इस बाइक का, वो है 180 mm का। आप इस बाइक से अगर टूटे फूटे रोड पर राइड कर रहे हैं, अगर रोड की हालत भी ख़राब है, तो उसके बावजूद भी ये जो बाइक है ये नीचे नहीं टकराने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट के अंदर बहुत सिंपल टाइप के टेलीस्कोपिक फॉर्क दिए गए हैं। एंड पीछे की तरफ ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि 125 सीसी बाइक होने के बावजूद भी जिसका रियर सस्पेंशन है वो मोनोशॉक दिया गया है। 5 स्टेप एडजस्टमेंट इस बाइक के अंदर दी गई है रियर के अंदर, मोनोशॉक के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं टायर सेक्शन के बारे में, तो फ्रंट के अंदर जो हमें टायर दिखाई देता है वो है 80-100 का 17 इंच का टायर। एंड रियर के अंदर जो टायर हमें दिखाई देता है वो है 190 का 17 इंच का टायर। ब्रेकिंग यूनिट के अंदर जो फ्रंट है, फ्रंट के अंदर दिया गया है 240 mm का डिस्क। एंड जो रियर है, रियर के अंदर अपने को ड्रम ब्रेक दिखाई देते हैं। और ये जो ड्रम ब्रेक हैं ये आते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ में। यानी कि अगर आप अपने ब्रेक अप्लाई करते हैं तो दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई होते हैं। बाइक में फ्रंट में एंड बैक में दोनों साइड में एलईडीज हमें दिखाई देती हैं, यानी कि जिसका टेल लैंप है एंड जो हेड लैंप है वो दोनों एलईडी दिए गए हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो बाइक के अंदर दिया गया है 10 लीटर का फ्यूल टैंक। अब यहाँ पे जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो सुनने में कम ज़रूर लग सकती है, लेकिन इस बाइक का जो माइलेज है वो बहुत आराम से 50+ आपको मिलने वाला है। 50+ माइलेज अगर आपको मिलेगा तो 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ भी बहुत आराम से आप 500 किलोमीटर हिट कर सकते हैं। अगर आपको 500 किलोमीटर तक जाना है तो आप बहुत आराम से एक बार फ्यूल फिल करवाने के बाद बिना टेंशन के जा सकते हैं। तो माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साथ में पावर काफ़ी अच्छी है। ये जो बाइक है 125 सीसी की होने के बावजूद भी जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन 110 की अचीव कर लेती है।
तो यहाँ ये चीज़ें देखने वाली हैं कि बाइक के अंदर फीचर्स बहुत दमदार हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बाइक के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थी, पहले से ही इस बाइक के अंदर आ रही थी। तो अब जो चेंजेस किए गए हैं रिसेंटली इस बाइक के अंदर, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो क्या क्या चेंजेस इस बाइक में अब हमें दिखने वाले हैं। टीवीएस ने पहले से ही इस बाइक के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स के अंदर दिया गया था, जो कि बहुत सारी डिटेल प्रोवाइड करता था। अभी भी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया है। टीवीएस ने अब इसके अंदर 5 इंच का TFT डिस्प्ले लगाया है। डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर टीवीएस की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ में आता है। स्मार्ट कनेक्ट के साथ में टीवीएस इस डिस्प्ले को दे रहा है, यानी अब आप बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन के बाद में क्या क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी वो मैं बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो आप राइड करते हुए आराम से अपने कॉल्स को मैनेज कर सकते हैं। आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं कि कौन सा कॉल आपने रिसीव करना है और किस कॉल को आपने कट करना है। आप आराम से ऑन द गो म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं, अपने म्यूज़िक को सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का म्यूज़िक आपने प्ले करना है। साथ साथ ये जो बाइक है अब आपको नेविगेट भी करेगी कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। एक और फीचर यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऐड किया गया है कि अगर बाइक के अंदर लो फ्यूल होता है तो लो फ्यूल होने के बाद में बाइक ऑटोमेटिकली जो आपका नियरेस्ट पेट्रोल पंप होगा वहाँ के लिए नेविगेट करना स्टार्ट कर देगी। ये सबसे पास वाला फ्यूल स्टेशन कितना दूर है और आपको किस तरीके से वहाँ पर पहुँचना है। ये कुछ इंटरेस्टिंग से फीचर्स इस बाइक के अंदर ऐड किए गए हैं। बाकी मैं बता देता हूँ कि इसका जो डिजिटल डिस्प्ले है वो और क्या चीज़ें शो करता है। एक 125 सीसी की बाइक के हिसाब से काफ़ी एडवांस्ड इसके अंदर डिस्प्ले दिया गया है। इसका जो डिस्प्ले है वो टैकोमीटर को शो करता है, यानी आपकी बाइक कितने RPM पर है वो आपको इसमें दिखाई देगा। साथ के साथ स्पीड इसके अंदर दिखाई देती है, ऑटो इसके अंदर दिखाई देता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 इसके अंदर दिखाई देते हैं। आपकी राइड की एवरेज स्पीड क्या है यहाँ ये भी इस बाइक के अंदर दिखाई देगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर बाइक कितना माइलेज प्रोवाइड कर रही है वो भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पे दिखने वाली है। और साथ के साथ में बाइक कौन से गियर के अंदर है, गियर इंडिकेटर भी इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा कि 125 सीसी के हिसाब से ये सारे जो फीचर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि इस बाइक के अंदर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सिस्टम भी दिया गया है, यानी अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक स्टार्ट नहीं होने वाली है। बाइक के अंदर राइडिंग के लिए 2 मोड दिए गए हैं, एक इको मोड है, एक पावर मोड है। अगर आप चाहते हैं कि बाइक ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करे तो आप इको मोड में उसको राइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं बाइक को थोड़ा सा तेज़ राइड करना तो आप इसको पावर मोड के अंदर राइड कर सकते हैं। ये बाइक 125 सीसी की होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आती है और काफ़ी प्रीमियम सी भी दिखाई देती है। अगर आप इसके क्लच लीवर एंड जो फ्रंट ब्रेक है उसके लीवर को देखेंगे तो आपको फील होगा कि काफ़ी प्रीमियम टच देने की कोशिश टीवीएस ने अपनी तरफ से इस बाइक के अंदर की है। ये बात हो गई बाइक के ओवरऑल फीचर्स के बारे में। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि इस बाइक के दोनों मॉडल अभी फ़िलहाल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, यानी ये जो बाइक है ये आपको सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में भी मिलेगी और साथ के साथ जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला फीचर्स है, यानी जो 5 इंच का TFT डिस्प्ले वाली बाइक है वो भी आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यानी आप चाहें तो दोनों तरह की बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। सिंपल अगर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए तो वो भी है, अगर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाली चाहिए तो वो भी है। दोनों ही बाइक के अंदर USB चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप अपने फ़ोन को ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं बाइक से। साथ के साथ मैं यहाँ बताता चलूँ ये जो बाइक है ये इस बाइक के ओवरऑल फीचर्स के बारे में बात हुई कि बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। पिलियन सीट है, पिलियन सीट के नीचे की तरफ एक स्पेस दिया गया है जहाँ पे आप अपने छोटे मोटे आइटम रख सकते हैं। वहाँ पे आप बहुत आराम से अपने फ़ोन को कैरी कर सकते हैं या कुछ और जो छोटी मोटी चीज़ें उनको कैरी कर सकते हैं। ये बाइक जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप एक एंट्री लेवल बाइक परचेज़ करना चाहते हैं या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो ये बाइक डेफिनेटली आपकी चॉइस
हो सकती है। मैं इस बाइक की ओवरऑल राइड क्वालिटी के बारे में बात करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये जो बाइक है राइड करने में नो डाउट इस बाइक को आपको मज़ा आने वाला है। अगर आप ट्रैफिक के अंदर राइड करते हैं तो आपको फील होगा इस बाइक को हैंडल करना कितना ज़्यादा इजी है, कितना लाइट फील होती है। कट लेते हुए ट्रैफिक के अंदर से गुजरते हुए बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि कितना इजी टू हैंडल है, बहुत आराम से निकलती हुई चली जा रही है। अर्गोनॉमिक्स बाइक के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाइक बैठते ही काफ़ी कंफर्टेबल फील होने लगेगी। हैंडलिंग बहुत अच्छी है बाइक की, बैलेंसिंग बहुत अच्छी है। एक 125 सीसी के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि एक बड़ा अच्छा एक ओवरऑल पैकेज हमें मिल रहा है कि 125 सीसी के अंदर एक नेकेड बाइक को राइड करने की फीलिंग यहाँ पर दिखाई देती है। हो सकता है कि इस चैनल के ऊपर इस बाइक को लेकर कभी और ज़्यादा डिटेल में बात करें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।